ओम शांति। देखो, दादी जानकी दादी ने बहुत अच्छा एक नियम डाल दिया, एक व्यवस्था बनाई। आधा घंटा योग करो, आधा घंटा ज्ञान सुनो। उसी श्रृंखला में अभी चल रहा है। तो दादी ने जो व्यवस्था बना के दी रोज, तो दादी का मैंने देखा जीवन में एक लक्ष्य था, सेवा और तपस्या। हमने देखा अपने जीवन में जब शुरू में ग्लोबल हॉस्पिटल बन रहा था, जब दादी मधुबन में है तो मुरली क्लास होते ही बुलाती थी, टोले लेके आओ, ग्लोबल हॉस्पिटल में जाते हैं। उस समय बन रहा था, पिलर्स ही खड़े हो रहे थे। सारे मजदूरों को, जो भी वहां इंजीनियर्स है, सबको टोली खिलाती थी, सेवा भाव। फिर उसके बाद देखा कमरे में भी आने के बाद, मुरली क्लास के बाद 5-6 भाइयों को खास फोन करके बुलाते थे, बैठकर आज की मुरली के ऊपर डिस्कशन करते थे। आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ ये है, रोज। उसके बाद नाश्ता। तो दादी की जीवन में एक धारणा थी, तो आज उसी को लेकर हमें भी उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो आज बाबा ने मुरली में 2 बातें बहुत अच्छी बताई। एक, बच्चे योग बल चाहिए, तब ये बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो सजा भोगनी पड़ेगी। अब प्रश्न आया इसके साथ कि सारे विश्व को सकाश दे दो। इसके साथ एक शब्द और आया कि हम कहते हैं कि जो संकल्प करते हो आप, सारे विश्व में फैलता है। वो कैसे फैलेगा? अपने आप नहीं, उसकी भी विधि है। उसको और एक शब्दों में कहा, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं, वृत्ति से वातावरण बनता है। तो वृत्ति से वातावरण कैसे बनेगा? वृत्ति क्या है? तो हमने अपने जीवन में देखा कि अभ्यास किया कि मन संकल्प करता है। मन संकल्प शक्ति है, एनर्जी है। एनर्जी स्ट्रेट जाती है, सूर्य की किरणें स्ट्रेट जाती है। तो इस एनर्जी को, शक्ति को, संकल्प शक्ति को, जब बुद्धि एक चुंबक है, मैग्नेट है, तो इस चुंबक के अंदर, बुद्धि के अंदर इसका अगर मंथन चलता है, उदाहरण, मैं आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ये संकल्प है, ये शक्ति है। ये शक्ति जब बुद्धि स्वीकार करती है, उसका मैं मंथन करता हूं। मैं कब पवित्रता? पवित्रता क्या है? पवित्रता किसको कहते हैं? 5 मिनट इसका मैं चिंतन करता हूं, तो ये जो संकल्प शक्ति, मैग्नेट चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, ये वृत्ति है। ये वृत्ति 1 सेकंड के अंदर कहां से कहां पहुंचती है। इसलिए योगी का आप जब भी देखो, योगी के चारों तरफ वेव्स, गोल गोल, सीधा नहीं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हमारे संकल्प, ये वृत्ति सारे विश्व में जहां अगर आप बैठे हो, वहां का वातावरण भी शांत शीतल कर सकते हो। एक ही व्यक्ति भी, बस आप देखो, पानी के अंदर एक पत्थर डालो, राउंड राउंड वेव्स निकलते हैं। तब बाबा ने कल कहा, एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। कैसे? एक ही संकल्प ले लो, रोज 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, हमारी कैपेसिटी। तो हमारे संकल्प कि मैं पवित्र आत्मा हूं, ये संकल्प दिया, बुद्धि उसको स्वीकार करती है। हाँ,
तो चिंता मंथन करती है। तो मैं कब पवित्र था? 5 मिनट इसका अगर हमारे बुद्धि के अंदर चलता है, ये वृत्ति है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे बीबीसी वहां से ब्रॉडकास्ट करती है, 1 सेकंड के अंदर यहां पहुंच जाता है, इसका तीव्र गति है। तो वही बाबा ने हमको कहा, बाप को ऐसे बच्चों की मदद चाहिए। आज सारे विश्व किसी को खाना दे रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, कोई और कुछ दे रहा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा, इस ईश्वरीय विद्यालय के द्वारा सारे विश्व को क्या दे रहे हो? योग की शक्ति चाहिए। वो कैसे पहुंचेंगे? तो उसकी विधि चाहिए। कोई भी एक संकल्प ले लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये संकल्प एक एनर्जी है, थॉट इज पावर। ये बुद्धि ने स्वीकार करना चाहिए। तब कहा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज बाबा कहते हैं, आत्मा समझ, मुझे याद करो। आत्मा कहते ही मन और बुद्धि, सिर्फ संकल्प एक ही शक्ति है, वो इतनी तीव्र गति से जाती नहीं है। ये संकल्प शक्ति को ये बुद्धि जब मिलती है, ये दोनों स्वीकार, दोनों एक हो गए। जब हम 5-10 मिनट इसका चिंतन करते हैं, उसको मंथन कहते हैं, तब ये संकल्प, एक शक्ति, ये पवित्र वृत्ति सारे विश्व में फैलता है, कहां से कहां पहुंच जाती है। अगर एक एक सेंटर में एक एक बाबा के बच्चे, अगर ये 1 महीना 2 महीना समय मिला हुआ है, बहुत लोग समय से हम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार ये शक्ति सारे विश्व के अंदर आज भय है, दुख है, अशांति है। किस पर भरोसा रखे? तब कहते एक बल, वो कौन देगा? बाप बच्चों के द्वारा। तब बाबा ने कहा, मेरे बच्चे कौन हो आप? विश्व कल्याणकारी हो। सारे विश्व को ब्रह्मा बाबा ने शुरू में, देखो, एक बीज कितनी दादियों को तैयार किया, सारे विश्व में फैलाया। तो वो सारे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अब बाबा कहते, जो बाबा ने बीज बोया उसकी पालना करो, उसको पानी दे दो। तो वो बच्चों को करना है। तो वो कैसे देंगे? सिर्फ हम अपने तक नहीं है, कमरे में बैठे रू रियान किया, ठीक है, ऑर्डिनरी रूप से रोज करते हैं, लेकिन समय ऐसा आया है, मनुष्य आप एक एक आत्माओं को सहारा चाहिए। तब बाबा ने कहा, ये लाइट हाउस है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर आप सुप्रीम मैग्नेट से जोड़ते हो, तब कहा पावरफुल वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशंस को वो पावर मिल गया, ऑल माइटी सुप्रीम एनर्जी मिल गई। तब और तीव्र गति से सारे विश्व में पहुंचा सकते हो। तब बाबा ने कहा है, लाइट हाउस बनो। लाइट एंड माइट, संकल्प लाइट है, नॉलेज इज लाइट। माइट के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ते हो तो वो शक्ति, उसका जैसे उदाहरण, एक मैं पवित्र आत्मा हूं, संकल्प किया, चिंतन करता रहा, फिर मेरा बाप सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा वो पवित्रता का सागर है। कैसा है वो, किसमें पवित्र है वो, उसका चिंतन करो तो हम उस प्रकार के वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। वो पावर है, तो वो वाइब्रेशंस
इतनी तीव्र गति से सारे विश्व में फैलता है। तब ऐसे आत्माओं को आपके संकल्प पहुंचेंगे, साक्षात्कार होगा, उनको लगेगा कोई मुझे शक्ति दे रहा है। होपलेस हो गए हैं, निराधार हो गए हैं, कौन है? तब बाबा ने कहा कि बाप की प्रत्यक्षता, भगवान कौन है, वो बच्चों को प्रत्यक्ष करना है। कैसे? संकल्प, कहीं जाने की जरूरत नहीं, समय दिया। आप कहेंगे इतना दिन बहुत बिजी थे, लेकिन विधि पूर्वक अभ्यास अगर हम करते हैं तो ये संकल्प, एक एक आत्मा जो जरूरी है, जैसे देखो अब प्यासे है, उनको एक बूंद पानी दे दो, तृप्त हो जाता है। आज सारे विश्व की आत्माओं को क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, वो शक्ति चाहिए। तब कहेंगे ओ प्रभु की लीला, भगवान ने मेरा आवाज सुना, तृप्त होके मुक्ति धाम में जाएंगे। तब बाबा ने कहा बच्चों, आप एक एक बच्चों की जिम्मेवारी है मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। और इसके साथ अगर हम चाहते हैं कि बाबा ने कहा आज भी श्रीमत पर चलो, तो हमने देखा बाबा का, बाप दादा का, ब्रह्मा बाबा का अंतिम श्रीमत है बच्चों के लिए। अगर नंबर हर एक बाप की इच्छा होती है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, मेरे बच्चे नंबर 1 बने, मेरे जैसे योग्य पात्र बने। तो बाबा ने एक श्रीमत दिया, क्या पुरुषार्थ करे, क्या धारणा करे, क्या लक्ष्य रखे। बाबा का एक, बच्चे मेरे जैसे निराकारी बनो। कर्म करते चलते बार बार अपने को पूछना है, स्मृति निराकार आत्माओं है, क्योंकि साकार शरीर आया, उसके साथ बहुत कुछ आता है। ये स्मृति स्वरूप बनना है, इसका चिंतन, इसका मनन, इसका वर्णन। दूसरा, निर्विकारी भव। विकार क्या चीज है? हम कहां थे, हम यहां तक पहुंचने का निमित्त कौन, कारण क्या बन गया? ये विकार। तो उसको रियलाइज करना पड़ता, कौन सा विकार, किस विकार ने मुझे क्या किया, मेरे अंदर कौन सा विकार है, इसको मिटाने के लिए कौन सी दवाई लेनी है, इससे मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना है। ये चिंतन चाहिए, इसको कहा सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे अपने आप को महसूस करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा हम क्या थे, क्या बन गए, ये विकार कहां से आया। तब कहा निर्विकारी भव। और लास्ट और एक सुनाया, ये सब होने के बाद अहम आता है, निरअहंकारी। ये मुझे किसने दिया, मैं किसका हूं, मेरा इस दुनिया में क्या चीज है। जब ये अपने आप से रोज हम पूछते हैं, अपने आप को पढ़ाते हैं, मेरा क्या है, मेरा कौन है। जानकी दादी का एक महामंत्र है, मेरा कौन। अगर दादी को भी फॉलो करना चाहते हो, अर्थात उनके एक एक शब्द आत्मसात करना है। उसको कहा ज्ञान जो सुना उसको अप्लाई करना, अपने आप को समझाना है। बाबा ने भी कहा मुख्य श्रीमत है, ये मुख्य धारणा है। अहंकार, किस बातों में अहंकार, क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, हर सेकंड पूछना मेरे पास क्या है, कौन सा पोजीशन, क्या ले जाएंगे कल जाते समय, कोई पोजीशन, कोई धन, कोई वस्तु, कोई अच्छी पर्सनालिटी जाएंगी। ये
कहने के लिए बहुत अच्छा है, ये अपने आप से हर सेकंड हर कदम में समझाते रहना अपने आप को। क्यों? स्व परिवर्तन के बिगर विश्व परिवर्तन नहीं होता है। स्व को परिवर्तन करने के लिए, स्वयं को योग्य बनाने के लिए ये 3 बातों की धारणा चाहिए। एक, निराकार। ये शरीर आज है, कल जल जाएगा, ये सदा नहीं है। ये अपने आप को बार बार पढ़ना चाहिए। ये मम्मा की बात थी। मम्मा कहती थी, क्या कहती थी? मम्मा का एक लक्ष्य था, एक मत था, मम्मा का श्रीमत था कि ये अंतिम घड़ी है। दीदी का भी था, अब घर जाना है। दादी प्रकाशमणि का भी था, कैसे जाना है? खाली हाथ नहीं, कर्मातीत बन के जाना है। आज बाबा ने कहा, अगर कर्मातीत नहीं बने तो सजा तो है ही है, उसके साथ क्या बनेंगे? आज मुरली में कहा, दास दासी बनना पड़ेगा। और हर एक बाप चाहता है मेरे बच्चे ऐसे योग्य पात्र बने। इसलिए दादी प्रकाशमणि ने भी अंत तक, मुझे जाना जरूर है, हर एक को खाली हाथ नहीं, कर्मातीत बन के जाना है। जो अंदर भरे हैं, जैसे हम आए थे, आदि में जैसे आए थे, जाते समय अंत में अंतमति सोगति। अंत में कैसे जाएंगे हम? अंदर के सारे खाली, और उसकी निशानी आप देख सकते हो। आप पूछेंगे खाली हुए या नहीं, कैसे पता चलेगा? मिनिमम 1 मंथ हमने देखा अपने जीवन में, मैक्सिमम 6 मंथ। अगर कोई कहता मेरे अंदर 5 विकारों के स्वप्न नहीं है, अंदर खाली करना है। आप क्रोध छोड़ो, ये छोड़ो, बाहर आ गया, अंदर की सफाई, तब आत्मा हल्की है। ये भारीपन कहां से आया? ये आत्मा के लाइट के अंदर एक काला दाग कहां से आया? नहीं तो आत्मा संपूर्ण पवित्र है। तो अपवित्रता कहां दिखाई देती है? सबसे पहले हर एक को, और कोई नहीं जानता है। जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते हो। हर एक को पता है मैं कौन, और समझकर उसकी सफाई चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। और वो पुरुषार्थ करने के लिए भी समय है। सिर्फ लक्ष्य चाहिए, विधि चाहिए। कभी कभी हमारा लक्ष्य है 2-2 घंटे 3 घंटे बैठने से नहीं, क्वालिटी चाहिए। 1-1 घंटा में 15 मिनट ही बैठो, क्योंकि पुराना शरीर है, पुरानी दुनिया है। ये शरीर की ताकत, कैपेसिटी मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा फ्रेश होके बैठ सकते हो, खींच के नहीं। तो बैठ करके ऐसे संकल्प करो, जो संकल्प सारे विश्व के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। इसको कहा वृत्ति से वातावरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए। साइंस ने करके दिखाया। अभी साइलेंस वाले के समय आया है, आप भी करके दिखाओ। आपके संकल्प उस व्यक्ति तक पहुंचाओ। आज डॉक्टर्स देखो, एक जर्म्स को मारने के लिए कितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, मानवता को सुख देने के लिए, निरोगी बनाने के लिए। तो हमको भी इस प्रकार की तपस्या चाहिए, उस मनुष्य आत्माओं को, भगवान के बच्चों को सुख शांति मिले। अपने आप तो कोई नहीं मिलेगा, ऊपर से अपने आप नहीं आएगा।
तो हमारी साधना बैठ करके ऐसे विषय एक संकल्प ले लो, बस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। 5 मिनट 10 मिनट चिंतन करो। देखो मोटर को वायर राउंड घूमता है, करंट घूमता है तो मैग्नेटाइज होता है, पावरफुल होता है, उसको वृत्ति का वो तीव्र गति से गोल गोल राउंड राउंड जाता है, वाइब्रेशंस। तो वो ऐसे एक एक ले लो। एक दिन मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, चिंतन करो। उसको बुद्धि के अंदर जब चलता है उसको मंथन कहते हैं। संकल्प मन देता है, मन शक्ति। संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है। कैसे बनेंगे वो? जो विश्व के कोने तक पहुंचना है, हर आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। तो मैग्नेटाइज करो, चिंतन करो उसका, फिर तब अपने आप वो व्यवस्था चलता है। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। मैं भेज रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं आया खत्म, मैं नहीं, अपने आप जाती है। तो ऐसी अगर हम तपस्या करते हैं, जो बाप दादा की, दादी जानकी दादी की भी इच्छा है, उन्होंने एक नियम बहुत सुंदर डाल दिया। ये आधा घंटा शाम को, जब तक दादी इधर थी, रोज एक दिन भी मिस नहीं किया, आधा घंटा योग 7 बजे एक्यूरेट आती थी और 7:30 से 8 बजे तक दोनों चाहिए। ज्ञान भी चाहिए। अगर योग करने से बुद्धि स्वच्छ होती है, फ्री होती सब बंधनों से। स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। अगर आप बहुत कुछ करके आके बैठ जाओ तो बुद्धि ज्ञान को ग्रहण नहीं करती है। बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए पहले योग चाहिए। तब एक एक बाबा के रतन बुद्धि के अंदर धारण होते, याद रहता है। ऐसे रोज एक एक अगर बाबा के मुरली के पॉइंट अगर धारण करते हो तो जब योग में बैठे उसका मंथन चलता है। समय चाहिए, क्योंकि कर्म भी करना जरूरी है। तब कहा कर्मेषु कौशल्यम। ये ज्ञान और योग की शक्ति हमारे कर्मों में आएंगी। तो कर्म श्रेष्ठ। आज बाबा ने कहा बच्चे ये योग और ये ज्ञान 21 जन्मों के प्रारब्ध बनाएंगे। एक जन्म के लिए नहीं, एक का पदम गुना। अपने आप प्रारब्ध में नहीं बनेंगे और आपको देखकर औरों को भी प्रेरणा आएंगी कि हमें ऐसे कर्म करना चाहिए। उसको बाबा ने कहा सन शोस फादर। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, हर कर्म करके दिखाया। सिर्फ कहा नहीं, सब कुछ छोड़ के नहीं गए, सबके साथ रहे। तब कहा एक पवित्र गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी जैसे छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठे, अपने बच्चे परिवार सबके साथ रहते हुए। तब कहा शिव बाबा ने आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किया। आदि ओरिजिनल है, सनातन है, कब विनाश होने वाला नहीं। किसने स्थापन किया है? और सन्यास धर्म बाद में आया। पवित्र गृहस्थ धर्म है, इसकी नींव डाली। तो उसकी उसी रास्ते पर चलने के लिए, कदम पर कदम रखने के लिए ऐसे योग्य बाबा के बच्चे चाहिए। तो और आप और हम सब मिलकर ऐसे समय को सफल करें, ऐसे पुरुषार्थ करें। अगर लक्ष्य रखेंगे तो कोई भी असंभव नहीं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सर्वशक्तिवान
शुभ बाबा है। बाबा ने कहा बच्चे कभी अकेले नहीं समझना, आपके साथ कौन है? जिनके साथ भगवान है उनको आंधी तूफान भी हिला नहीं सकते, एक बाल भी हिला नहीं सकता है। हाँ, विघ्न आएंगे, बुद्धि स्वच्छ है, तुरंत पता चलता है, दूर से ही भगा सकते हो। ऐसी संकल्प शक्ति चाहिए। ओम शांति।